हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि मैंने आपको एक कल में टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंतराल में ही अगला टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो आज का टॉपिक अपना है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, कैसे कहते हैं रेजोनेंस, इस बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेजोनेंस क्या होता है। कि जब एक ही मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल के एक, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, तो उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि एटम की पोजीशन जो होती है वो सेम रहती है, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस रहता है। क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन तो सेम रहती है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन को क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेंजीन लेते हैं एग्जांपल। तो बेंजीन में क्या होता है, इसे बेंजीन देखिए, ये है बेंजीन, ये बेंजीन होती है, ये जैसे ये बेंजीन है, इस बेंजीन को हमने खोल के लिखा हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक ही मॉलिक्यूल हो, उसके 12 से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हों, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एटम की पोजीशन जो होती है वो अपने स्थान पर फिक्स रहती है। एटम जो होगा वो कहीं भी नहीं जाएगा, केवल क्या जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाएंगे। जैसे कि आज हम इसका जो इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो ये बनेगा। ये बेंजीन को बंद कर दिया है हमने, और इस प्रकार से इसका ये एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि एटम की पोजीशन सेम रहती है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो एटम है वो अपने स्थान पर बिल्कुल जैसे है वो वैसे हैं, वो कहीं नहीं गए। क्या है, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, ऐसे इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रक्चर है, तो क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल के दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, तो क्या होता है उसमें एटम की पोजीशन जो है कार्बन हाइड्रोजन की फिक्स है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने स्थान में परिवर्तित रहते हैं, डिफरेंस रहता है। वही देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन कार्बन के बीच में है, यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस कार्बन और कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे थे, तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन ही अपने स्थान से अपरिवर्तित हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ही अपने स्थान से इधर उधर रोटेट हुए हैं, और जो एटम है वो भी अपने स्थान पर है, और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। उसमें क्या हुआ, एटम की पोजीशन फिक्स है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, अपने स्थान से अपरिवर्तित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मैंने आपसे कहा है पाई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से रोटेट हुए हैं, तो इस प्रकार से हम इसकी एक और डिफिनेशन बता सकते हैं आप लोगों को, कि इसको हम अगर एक लाइन में बताएं तो क्या बनेगा, तो बनेगा डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन जो होता है इसका रेजोनेंस। तो इसको हम एक लाइन में परिभाषा लें, एक सिंपल से एक लाइन में बताएं इसको, तो हम इसको बता सकते हैं कि जो डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा रेजोनेंस कहलाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिलोकेलाइजेशन जो होता है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो डिलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है।
मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कंडीशंस की, कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, किन कंडीशंस में ये पॉसिबल रहता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंडीशंस ऑफ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। सबसे पहले इसकी ये कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि अगर एक या एक से अधिक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या हम डबल हेडेड एरो लगाएंगे। जैसे कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है अपने स्थान से अपरिवर्तित हो जाएंगे। देखिए यहाँ परिवर्तित हो जाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों स्ट्रक्चरों को जो आपस में मिलाएंगे तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। वो इस प्रकार से होता है, ये होता है ये। इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे इसमें और इनमें दोनों को मिलाकर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरी बेंजीन रिंग में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि अगर दोनों को ऐड करके मिलाएं तो क्या बनेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के अंदर पूरी बेंजीन रिंग में से काट रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका, तो ये इसकी हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब दोनों को मिलाने से जो बनता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो उसकी पहली कंडीशन यही है कि अगर दो या दो से अधिक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो उनके बीच में क्या डबल हेडेड एरो लगाएंगे, दोनों तरफ वाला एरो लगाएंगे। सेकंड कंडीशन यह है इसमें कि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में क्या होता है, भाग लेते हैं। और थर्ड इसमें क्या हो गया है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस के आधार पर निकाल सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल स्टेबल है उसको हम क्या बता सकते हैं, रेजोनेंस के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं और हम उसको ज्ञात बता सकते हैं। इसमें हम आपको अब कंडीशंस की बात हुई, कंडीशंस यहाँ पे इतनी हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसके यूज होंगे। मैं ऐसा करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एंड यूजेस ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन एंड यूज इसमें एप्लीकेशन यूज में क्या होता है, इसमें पहला एग्जांपल है कि फिनॉल जो होता है उसके एसिडिक नेचर को हम रेजोनेंस के आधार पर बता सकते हैं कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। इसको हम किसके आधार पर बता सकते हैं, रेजोनेंस के आधार पर बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये ऑक्सीजन होता है फिनॉल में, और ये H, ये जो फार्मूला होता है ये फिनॉल का फार्मूला होता है। पर हम इसे ऐसे ना लिख के इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करके लिखेंगे। तो हम ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन ऐड है यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख देंगे। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ
पे जो ऑक्सीजन आइटम है, ऑक्सीजन जो आइटम है इसके की आइटम पर, इसके ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है फिनोल रखता है। फिनोल में जो ऑक्सीजन होता है, वो फिनोल जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। उसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे इस टाइप से इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर फिनोल के एसिडिक नेचर को रेडियोस के आधार पर बताएंगे, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखने की बात है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये उठ के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे होता है कार्बन, यहाँ पे होता है कार्बन। जब ये ऑक्सीजन और कार्बन बीच में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो जो कार्बन एटम की वैलेंसी है तो 1 2 3, और ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो 4 और 5, तो जो कार्बन एटम की वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है। तो इसीलिए कार्बन एटम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन एटम की वैलेंसी जो कि बैलेंस नहीं रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उड़ के ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन के बीच में आता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन ले लेता है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ऐसे करके बाहर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये चीज़ बहुत समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिए क्या होता है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आता है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन एटम की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो बैलेंस नहीं है कार्बन एटम की बैलेंसी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है अंदर वाला, इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो हम बाहर लेते हैं तो क्या होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ बाहर आ जाता है। कैसे आता है वो देखिए, जो कि मैंने बताया था आपको कि 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बीच में हम डबल हेड एरो लगाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही लगाएंगे। तो ये हमने एक डबल हेडेड एरो बीच में लगा दिया। अब क्या बनेगा वो देखिए, ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये अपने स्थान पर रहेगा, ये भी अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये उठ के इस पे बीच में आ जाएगा, इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब चूंकि उठ के यहाँ से आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉन्ड जब बाहर आएगा तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर आ जाएगा, पूरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा बाहर आ जाएगा। अगले में क्या होता है, देखिए अगले में क्या होता है, अगले में ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये पूरा अंदर चला जाएगा और ये जो है ये बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन एटम की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी। कैसे, वो देखो यहाँ पर जब ये बॉन्ड अंदर आएगा तो यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है। तो कार्बन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर ये बॉन्ड हम बाहर ना लाएं तो यहाँ पे कार्बन एटम की वैलेंसी 5 लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर जब अंदर आएगा ऐसे, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 1 2 ये रह जाएगा, यहाँ पे कार्बन होता है 1 2, ये 3 और ये 4, और अगर हम बाहर आए तो उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। यहाँ पे कार्बन होता है, जो कैसे देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे देखिए कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है। अगर हम यहाँ पे इस बॉन्ड को अंदर ले आएंगे ऐसे, डबल बॉन्ड में ले आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे बैलेंस इसकी 5 होती है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले ये बॉन्ड अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे इस टाइप से कोई प्रोसेस सेम है। यहाँ पर तो सेम रहेगा, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं आएगा। ये बॉन्ड जब अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड इस तरह से बाहर आएगा, कार्बन एटम की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसीलिए
तो ये कुछ इस टाइप से इसके रिलेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इस टाइप से इसके एसिड जो हम ऐसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। पॉजिटिव आ गया है इसलिए कमजोर रूप से ऐड होता है, यहाँ पे बोल दिया पॉजिटिव चार्ज आगे कमजोर कर देगा, इसीलिए हाइड्रोजन एटम जो होगा, जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन आयन जो होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाएगा तो मतलब आप जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एस पॉजिटिव जो देता है वो एसिड होता है, इसीलिए इसकी एसिडिक नेचर को हम रेजोनेंस के आधार पर बता सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हो गया है। इसी ख्याल में आपको बताना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी जोरदार आपने आया होगा। रेजोनेंस के बारे में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो तो आपको वो हमें आप कमेंट में बताएं। इस तरह जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे ये दिक्कत हुई, तो हम उसको हम अगले टॉपिक भी ले सकते हैं। इसी ख्याल में आप लोगों को से चाहूँगा आज का टॉपिक अपना यहाँ पे एंड होता है।